नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2021-22 के एग्ज़ाम इस टाइम पे चल रहे हैं। मैं आपको जो अगला आपका प्रोसेस है उसके बारे में बताने वाला हूं। इसके बाद आप टीयर 2 एग्ज़ाम देंगे। जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई होंगे वो टीयर 2 एग्ज़ाम देंगे। तो आपको टीयर 2 एग्ज़ाम के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार जो आपका एमटीएस का इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था उसकी कंपेयर में इस बार आपके जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसको और डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। उसके सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। तो कंप्लीट चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा क्या सिलेबस हो सकता है, किस तरीके से चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो इन बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है और इसके हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपको दोनों लेटर और ऐसे दोनों लिखने पड़ेंगे इस बार। तो कहीं ना कहीं CHSL के जैसा ही पैटर्न हो जाएगा इस बार। तो जिन बच्चों के ठीक ठाक मार्क्स आए तो उनको टीयर 2 की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कम्प्लीटली आपका सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है और कितना डिफ़िकल्ट इसको और बना दिया गया। क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ एक लिखना होता था, अब 2 लिखने होंगे। तो वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, कि आपको 5-5 ऑप्शन जो मिलते थे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या सिर्फ CHSL के तरीके से जिस तरीके से होता है उसमें एक ऐसे का आपको ऑप्शन दिया जाता है, एक लेटर का आपको वही लिखना होता है, आपके पास चॉइस नहीं होती है। और एमटीएस में क्या होता था कि आपको चॉइस मिलती थी, 5 ऐसे मिलते थे, 5 लेटर मिलते थे। तो इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है, क्या आपको ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। और ये सभी को समझना बहुत ज़रूरी है जिनके ठीक ठाक मार्क्स बनने हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस आपको टीयर 1 में करना है। उसके बाद टीयर 2 के लिए बेहतर तरीके से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इस बार प्रिपरेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले सिलेबस क्या था और अब सिलेबस क्या है। पहले आपको मैं 2020 का नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये 2020 का नोटिफिकेशन है एमटीएस का। तो इसमें चलते हैं सिलेबस पे। ठीक है, जो टीयर 2 का सिलेबस था 2020 में वो क्या था, उसके बाद समझते हैं कि 2021 में इसमें क्या चेंजेस किए गए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये पेपर 1 का सिलेबस है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि चल रहा है। पेपर 2 का आप लोग देख लो, शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो भी 8 शेड्यूल में लिखी गई हैं लैंग्वेज, वो सारी लैंग्वेज में आपको या तो ऐसे लिखना है या तो लेटर लिखना है। इससे पहले 2020 तक यही सिलेबस था। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 50, और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता था, 30 मिनट, 40 मिनट। जो बच्चे मतलब जिनको छूट मिलती है उनको 40 मिनट की अलाउ था, और बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसे 30 मिनट मिलता था। ठीक है, नीचे देख लेते हैं। पेपर 2 विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे और लेटर। शॉर्ट एसे और लेटर यानी कि या तो आपको ऐसे लिखना है और लेटर लिखना है इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके अलावा पेपर 2 विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ये आप समझिए कि 2020 में आपका सिलेबस क्या था। अब देख लेते हैं कि 2021 में इसमें चेंजेस आपके क्या किए गए। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने 2021 का नोटिफिकेशन खोल रखा है। यहाँ पे आपको पता है कि आपकी एमटीएस और हवलदार दोनों की वैकेंसी हैं। तो इस बार वैकेंसी भी काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन सिलेबस जो टीयर 2 का है, टीयर 1 का जो सिलेबस है उसको सेम रखा है, लेकिन टीयर 2 का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा उसे डिफ़िकल्ट कर दिया गया अगर एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, चूँकि टीयर 1 का आपका एग्ज़ाम हो रहा है वही आपका सिलेबस है। ठीक है, टीयर 2 का सिलेबस आप लोग देख लो। अभी तक आपको इससे पहले जो मैंने दिखाया था उसमें 30 मिनट मिल रहा था, जो अदर जिनको छूट मिलती है उनको 40 मिनट मिल रहा था, और यहाँ पे ऐसे या लेटर आपको लिखना था। अब आप यहाँ पे देखो, शॉर्ट ऐसे एंड अ लेटर, यानी कि एंड यूज़ किया गया है, यानी कि आपको शॉर्ट ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है। तो यहाँ पे प्रिसाइज वगैरह कुछ नहीं आएगा, ऐसे और लेटर आएगा इन एनी इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज, जो कि आपकी 8 शेड्यूल में दी है, उन सभी में आप लिख सकते हैं। 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 25 का ऐसे आएगा, 25 का आपका लेटर आएगा। ठीक है, टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट मिलेगा। 60 मिनट किसको मिलेगा, जो अदर कैंडिडेट है जिनको छूट मिलती है, जो छूट के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब है आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया। पहले 30 मिनट मिलता था, यहाँ पे 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, लेकिन एक चीज़ और ऐड कर दी गई, यानी कि अब आपको दोनों लिखने होंगे। ठीक है, अभी तक क्या था कि आपको 5 ऐसे के ऑप्शन मिलते थे, 5 लेटर के ऑप्शन मिलते थे। तो यहाँ पर क्या ऐसा होगा
या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब अभी इन पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, अभी इसके बारे में डाउट क्लियर नहीं किया गया। लेकिन उम्मीद ये है कि आपको मे बी ये भी हो सकता है कि आपको 5 ऑप्शन मिले, 5 लेटर मिले, 5 ऐसे मिले, उनमें से एक आपको चूज करना पड़े। या ये भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट करना पड़ेगा तो ये भी हो सकता है कि आपको एक ऐसे दिया जाए CHSL के जैसा, उस पर आपको लिखना हो, मतलब चॉइस आपको नहीं दी जाएगी, और एक लेटर दिया जाएगा उस पर आपको लिखना है, यानी कि चॉइस नहीं दी जाएगी। तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से Tier 2 का आप CHSL की प्रिपरेशन करते हो, सेम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आपको 10 टॉपिक मिलते थे, तो कोई एक आप लिख सकते थे आराम से, लेकिन यहाँ पे दोनों संभावनाएं बनती हैं कि आपका ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं और आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे पेपर सेकंड विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे एंड अ लेटर, यानी कि दोनों चीज़ें लिखनी है इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, जो कि 8 शेड्यूल में आपकी दी गई है। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा या इसके नंबर भी ऐड होंगे। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे इस पैरा में कि पेपर सेकंड विल बी ओनली बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसके मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होंगे, लेकिन सिलेबस में काफ़ी चेंजेस कर दिया गया। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और अगर आपका Tier 1 में अच्छा मार्क्स आता है तो Tier 2 की प्रिपरेशन आपको बेहतर तरीके से करनी है। और अगर आप Tier 2 100% आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल हमने भी Tier 2 की प्रिपरेशन कराई थी स्टूडेंट की, इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया गया, तो हम भी अपने पैटर्न में चेंज करेंगे। और अगर आप 100% Tier 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट Tier 2 कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।